पॉलीनोमियल का हम 14th क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.5 का करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन क्या है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 एंड एक्स वाई स्क्वायर इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे दो पॉजिटिव नंबर x और y आपने निकालने हैं जिनका सम 60 है सॉरी, और एक्स वाई प्रोडक्ट जो है एक्स वाई स्क्वायर प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम है। तो सबसे पहले जो गिवन है आपके पास, इट इज गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, इट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड ऑल्सो प्रोडक्ट p is given, that is एक्स वाई स्क्वायर। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन को एक ही वेरिएबल में लाना है, एक ही वेरिएबल में लाना है। तो वो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहां से वैल्यू निकालेंगे और यहां पे पुट करेंगे। अब कई बार समस्या आती है कि हम कौन सी वैल्यू निकालें, एक्स की वैल्यू निकालें कि वाई की वैल्यू निकालें। यदि आप यहां से वाई की वैल्यू निकालते हो तो आपका p क्या बनेगा, यहां से मान लो आप y की वैल्यू निकालते हैं 60 माइनस एक्स, तो आपके पास p बनेगा आपके पास x इंटू 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर। जबकि यहां से यदि x की वैल्यू निकालते हो तो आपके पास 60 माइनस एक्स इंटू 60 माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर बनेगा। इसका मतलब क्या है, जिसकी वैल्यू छोटी हो इन दोनों में से, जिसकी पावर छोटी हो इन दोनों में से छोटी पावर किसकी है, एक्स की, तो उसकी वैल्यू निकाली जाए तो प्रॉब्लम क्वेश्चन में नहीं आती है। ये आपने ध्यान रखना है। फिर से क्या कह रहा हूं मैं कि जहां पे प्रोडक्ट वगैरह दिया गया हो, दूसरी क्वेश्चन को देखना है और उसमें देखना है कि किसकी पावर कम है। यहां पे पावर एक्स की कम है क्योंकि एक्स पावर 1 है और वाई की पावर 2 है, तो आपने x की वैल्यू निकालनी है y की फॉर्म में। सो फर्स्ट इंप्लाइज इट इज x इज इक्वल टू 60 माइनस वाई पुट इन सेकेंड, सो इट इज p इज इक्वल टू 60 माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर। ये गलत नहीं होगा, यदि आप यहां से y की वैल्यू निकालो तो भी गलत नहीं बनेगा, परंतु थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो यहां पे क्योंकि y दिख रहा है वेरिएबल, तो हम इसको py लिख रहे हैं और अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इट इज 60 वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। सो अब आप इक्वेशन नंबर 3 बन गई और थर्ड इक्वेशन आपकी वेरिएबल y में है, इसलिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, सो इट इज p डैश y, सो इट इज 120 y, डेरिवेटिव ऑफ y दैट इज 1 माइनस 3y स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ y दैट इज अगेन 1। तो आपको पता लग गया कि हमने क्या किया, पावर फार्मूला लगाया, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ y dy अपॉन dy डेट इज 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको, और इसको भी dy अपॉन dy, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास क्या बन गया, 120y माइनस 3y स्क्वायर, सो इट इज इक्वेशन नंबर 4। अब यहां पे कहा कि एक्स वाई स्क्वायर इज मैक्सिमम, इसका मतलब है यहां पे कोई इंटरवल नहीं गिवन है, इसका मतलब है कि आपने इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 आना चाहिए। मैक्सिमम का मतलब है कि सेकंड डेरिवेटिव 0 यदि आता है तो कंफर्म है इट इज मैक्सिमम वैल्यू, यदि नहीं आता है तब ये कंफर्म नहीं है कि मैक्सिमम वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट में बनेगी कि नहीं बनेगी। सो टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, नेक्स्ट स्टेप इज इट इज 120y minus 3y square that is equal to 0. So it is 3y square is equal to 120y. So cancelling y, because y is not equal to 0. y 0 के बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर हैं। So it is 3y is equal to 120
So y is equal to 40 sorry. So critical point आपके पास y is equal to 40 आ गया. Again differentiating fourth sorry, it is p dash double dash y that is equal to 120 minus 6y. और y की वैल्यू आपके पास पड़ी हुई है, that is p double dash y at y is equal to 40 is equal to 120 minus 6 into 40. So it is 120 minus 6 4 24 240, that is less than 0. तो ये लेस देन 0 है, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट एट y is equal to 40. तो सेकंड नंबर क्या आएगा? Therefore second number is x is equal to 60 minus y, that is 60 minus 40, that is 20. So therefore numbers are 20 and 40. आप चेक कर सकते हो इसको. ट्वेंटी प्लस 40 60 और इनका प्रोडक्ट करोगे तो सबसे ज्यादा बनेगा. तो फिर से जो बात इसमें इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है, वो बात क्या है कि जब भी आप इन क्वेश्चनों को करते हो और किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालते हो तो ये ध्यान रखना कि जिसकी पावर कम है प्रोडक्ट में उसकी वैल्यू निकाली जाए ताकि आपका क्वेश्चन ठीक हो सके, कैलकुलेशन सिंपल हो सके. तो सबसे पहले आपने वैल्यूज निकाली, फिर आपने वैल्यू पुट की और फिर डिफरेंशिएट किया, क्रिटिकल पॉइंट निकाले, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाला. यदि लेस देन 0 है देन मैक्सिमम वैल्यू, मोर देन 0 है देन इट इज मिनिमम वैल्यू. सो अब हम अगला क्वेश्चन है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y whose sum is 35 and product is x square y5 is maximum. तो सीधी सी बात है कि हमने यहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्ट प्रूव करना है, इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव इसका जो आएगा वो नेगेटिव आएगा. तो गिवन जो आपके पास है, लेट पॉजिटिव नंबर्स आर x and y. So according to question it is x plus y is equal to 35. So it is equation number 1 and product आपको दिया हुआ है that is x square y5. It is equation number 2. अब हम फिर उस स्टेप में आ रहे हैं कि किसकी वैल्यू निकालें, x की निकालें कि y की निकालें. तो यहाँ पे हम सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे पावर किसकी है, कम है, x की कम है, तो हम y की फॉर्म में x की वैल्यू निकालेंगे. सो फर्स्ट इंप्लाइज y is equal to 35 minus x is equal to 35 minus y. तो ध्यान रखना है जिसकी पावर कम है उसकी वैल्यू निकाली जाती है. पुट इन सेकंड, सो इट इज p, इट इज इक्वल टू 35 minus y whole square y5. So it is variable, it is in y variable, so let this is py. Open the square, it is a minus b whole square, so it is a square plus b square minus 2ab. So 35 square, that is 35 into 35, (1225) plus y square minus 70y into y power 5. So multiply them. Highest power is y7, then minus 17y6 plus 1225 y power 5. So it is equation number 1 or 3, sorry. Now we'll differentiate it and then we will find critical point. पहले डिफरेंशिएट करेंगे. सो डिफरेंशिएट किसकी रिस्पेक्ट करेंगे, y की रिस्पेक्ट करेंगे. सो इट इज p डैश y
that is 7y power 6 minus 70 into 6, that is 420 y power 5 plus 1225 into 5, 6125 y power 4. सो ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई. अब आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे. टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, दैट इज पुट p dash y is equal to 0. So second implies it is 7y6 minus 420 y power 5 6125 y4 is equal to 0. सब यहां से हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे. सो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए यहां पे देखिए y की पावर सबसे कम जो है y4 के कॉमन लेंगे और 7 कॉमन आ सकता है. सो वी आर टेकिंग 7y पावर 4 throughout common. It is y square. It is 60. 7 6 42 y power 1 plus, अब 6125 को 7 से डिवाइड करेंगे. 7 8 जा 56, 5 52 सॉरी, 7 7 जा 49, देन again 6125, 7 5 जा 35. So 875 into, that is 7. So it is okay. So it is 875 is equal to 0. So this is quadratic in equation. It is quadratic equation. So we'll solve it because 7y power 4 is not equal to 0. क्यों नहीं है? क्योंकि y पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर है. So therefore y square minus 60y plus 875 is equal to 0. So this is quadratic in nature. अब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और देखेंगे कि कितना बनता है. सो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए आपको देखिए कितना बनता है. इट इज 40 into 2, that is 800. So it is then 45 into 15, 675. So that means 35 into 25. 35 into 25. It is 875. So it is y square minus 35y minus 25y plus 875. It is 25y plus 875 is equal to 0. So taking y common, it is y minus 35 and minus 25 common, it is y minus 35 is equal to 0. So taking y minus 35 throughout common, y minus 35 remaining is y minus 25 is equal to 0. So either y minus 35 is equal to 0 implies y is equal to 35. So we have get first value, critical point मिल गया. पर यहाँ पे देखिए फर्स्ट में कि the sum of two number is 35. यदि एक नंबर यदि 35 है तो दूसरा तो 0 हो जाएगा. जबकि हमारे पास है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर जो 0 से बड़े होने चाहिए. पॉजिटिव मीन्स जो 0 से बड़े होने चाहिए. सो इट कांट बी, सो neglecting y is equal to 35, because if y is equal to 35, x is equal to 0. यदि आप यहाँ पे 35 पुट करो तो 0 हो जाएगा. तो ये क्रिटिकल पॉइंट आपका नहीं है. तो हम दूसरा क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे. दैट इज, यहाँ पे मैं रब कर रहा हूं.
So or y minus 25 is equal to 0, so y is equal to 25. तो हमारे पास ये क्रिटिकल पॉइंट एक मिल गया है। अब हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को। दिस इज इक्वेशन नंबर, इट इज थर्ड, इट इज फोर्थ इक्वेशन। सो डिफरेंशिएटिंग p dash y, so we get p double dash y, that is equal to 6 7 जा 42, it is 42 y पावर 5। और उससे पहले हम क्या कर रहे हैं कि यहां से चलो 6 7 जा 42, 42 पावर 5, देन 420 इंटू 5, 420 इंटू 5, it is 21 minus 2100 y power 4 plus 6125 into 4, so it is 6125 into 4, 24500 y पावर 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गई है वैल्यूज। मैं इसको रब कर रहा हूं बाकी को। अब हम देखेंगे कि y25 पे ये किस तरह से रिएक्ट करता है। सो p डबल डैश y एट y इज इक्वल टू 25, इट इज 42 इंटू 25 पावर 5, then minus 2100 25 power 4 plus 24500 into 2 power 25 power 3, so it is equal to, कॉमन ले लीजिए, यहां से 25 पावर 3 सारी सबसे कॉमन आ रही है, ये कॉमन निकाल लीजिए यहां से 3, और यहां से बाकी जो बच गए आप 21, इसको देखिए 21 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। सो 21 1 जा 21, नो, तो यहां से 7 कॉमन लीजिए। सो नेक्स्ट इज 7 6 जा 42, यहां पे 2 पावर रह गई, 25 इंटू 25, दैट इज 225 625 सॉरी, देन माइनस यहां से हमने 7 कॉमन लिया है। सो 7 3 21, 300, यहाँ पे 25 पावर 3 आ गई है, 25 रह गया, देन 24500। सो अगेन हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन से बचने की कोशिश कर रहे हैं। यहां से देखिए 6 कॉमन आ सकता है, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, सो 5 कॉमन लीजिए, यस 5 और 6 कॉमन ले लीजिए, जो भी आपने करना है। इट इज 2 4, व्हाट इज दिस, ये क्या है आपका 3, हम 25 कॉमन ले रहे हैं, ये भी आ गया, 7 कॉमन ले रहे हैं, 7 3 जा, सो दिस इज 625 इंटू, it is 2 power 00 divided by 7, 7 3 are 21, so 7 5 are 35, 21 3 carry 7 30, 3500, it is 3500। so we can take 5 common or 25 common, it is 6 into 25 into 300 minus 3500, 25 1 25, 400, so 140, so it is a being a positive quantity, ये positive quantity है सारी, 25 6 जा, that is 150 minus it is 540, so it is less than 0।
ये लेस देन 0 है, देयरफॉर वैल्यू इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 25। तो वैल्यू कहां पे मैक्सिमम होगी, y इज 25। इसको कैलकुलेशन को आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना। नहीं सॉल्व कर सकते हो तो कॉमन लेते जाइए यहां पे। तो आगे, तो देयरफॉर सेकंड नंबर इज, फर्स्ट नंबर इज 25 and second number is x is equal to 35 minus y, that is 35 minus 25, that is equal to 10. So second number is 10। अब इनको ऐड कीजिए, 25 plus 10 दोनों को सम कीजिए, जमा कीजिए, आपके पास 35 आएगा। So find two positive number whose sum of number is 16 and sum of whose cube is minimum। This is question number 16। तो let the numbers are x and y। So according to question, x plus y is equal to 16, it is equation number 1, and also x cube, sum of whose cubes, इन दोनों का क्यूब लीजिए, it is minimum, so it is sum। so that means we have to prove, हमें प्रूव करना पड़ेगा कि सेकंड डेरिवेटिव इसका पॉजिटिव आएगा। सो लेट फ्रॉम फर्स्ट गेट द वैल्यू ऑफ y, क्योंकि आप यहाँ पे पावर सेम है तो समस्या कुछ नहीं है, किसी की वैल्यू निकाल सकते हो। सो लेट sx, यहाँ पे x क्यूब और y की वैल्यू आपने 16 माइनस एक्स होल क्यूब आपने पुट कर दी। सो इट इज इक्वेशन नंबर 3। डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज s dash x that is equal to 3x square plus 3 into 16 minus x whole square, और डेरिवेटिव ऑफ 16 माइनस x, that is 16 का डेरिवेटिव 0 माइनस x का -1, तो हम यहाँ पे -1 कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 4। सो टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, so it is 3x square minus 3, 16 minus x whole square, that is equal to 0, taking throughout common 3, and it is x square minus, so here it is 16 is 256 plus x square minus 16 to 32x is equal to 0। so taking 3 is not equal to 0, therefore x square minus 256 minus x square plus 32x must be equal to 0, so they cancels out x square, so it is 256, it is 256। so 32x is equal to 256, so it is 6, 8 to the 16, so 32 8 to the 16, yes it is cancel with 32 to give x is equal to 8। तो ये आपके पास एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया है। अब हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू मिनिमम होती है क्यूब की कि नहीं होती है। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग फोर्थ, so it is s dash double x is equal to, it is 6x minus 3 to the 6, 16 minus x, so 16 का डेरिवेटिव 0 माइनस x का डेरिवेटिव -1, that is become positive 1। तो वैल्यू पुट कर रहे हैं, x is equal to 8, 6 कॉमन ले रहे हैं, it is 8 plus 16 minus 8, so 16 minus 8 8 plus 8, that is 16, so it is greater than 0, therefore Sx has minimum value at x is equal to 8। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर आपके पास, ऑल्सो सेकंड नंबर
that is y is equal to 16 minus x, that is again 16 minus 8, so it is 8. तो आप देखिए कि दोनों नंबर, ये भी आपका आंसर, ये भी आपका आंसर। तो आप देखिए कि यहाँ पे फिर से क्वेश्चन को एक नजर देते हैं कि x प्लस वाई सम ऑफ द नंबर इज 16, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 किया हमने, और हमें दिया था कि x क्यूब ऑफ द बोथ द सम ऑफ द क्यूब ऑफ द नंबर इज इक्वल टू मिनिमम। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब मिनिमम आना चाहिए, इसका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए। तो हमने y को रिप्लेस कर दिया x से, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम में हमें एक ही वेरिएबल से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो हमने डिफरेंशिएट किया, क्रिटिकल पॉइंट निकाले, और कैलकुलेशन जो है उसको सिंपल करने के लिए 3 कॉमन निकाला, यहां से x 8 आ गया, फिर डिफरेंशिएट किया, यहां से 6 कॉमन निकाला, और इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। 6 जब आपको साइन का पता लग गया सेकंड डेरिवेटिव में, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, आपने केवल बताना है कि मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है या मैक्सिमम। तो इस तरह से x इज इक्वल टू 8 और